भाजपा जब चिंतित हो जाए तो समझिए कि गठबंधन मजबूत बंधन का आकार ले चुका है। झंडी दिखाते हो, झंडा दिखाते हो आप, तो डंडा कौन खाएगा जी? देश के प्रधानमंत्री रेलवे के सारे झंडे दिखाते, रेल मंत्री तो कोई जानता ही नहीं, तो डंडा कौन लेगा? ताली आप ले रहे थे तो गाली कौन लेगा? आईआईटी रुड़की से बड़ा कोई संस्थान है जो तकनीकी पक्षों की जांच कर सके? इसमें सीबीआई को क्या बुझाएगा? है अंधरा को शकरकंद दिखा दीजिएगा तो उसको बुझाएगा कि भुट्टा के बाले हैं, तो क्या बुझाएगा उसको सीबीआई को? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। देखिए, इस वक्त आरजेडी कार्यालय में और आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, लगातार विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टी यही कह रही है कि राहुल गांधी शामिल नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। हो सकता है कि डेट भी डिले कर दिया गया है और उनका ये भी कहना है कि ये कभी एकजुटता की बैठक नहीं होगी। भाजपा जब चिंतित हो जाए तो समझिए कि गठबंधन मजबूत बंधन का आकार ले चुका है। जब हम लोग एक हो ही नहीं सकते तो उनको तकलीफ किस बात को? उनको दिवाली मनानी चाहिए। इतने पॉलिटिकल पार्टियों का एक मंच पे आना इस बात का प्रमाण है कि देश के लोग वर्तमान अधिनायकवाद थोपने वाली जो सत्ता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो देश को स्वीकार नहीं है। अघोषित इमरजेंसी इस देश में लागू है। जब भी कोई उनके खिलाफ बोलता है तो अपने सरकारी तोपों को उनके खिलाफ लगा देते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। महंगाई की बात वो नहीं करेंगे, किसानों की आय दुगनी करने की बात वो कही थी 2022 तक, उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। रोजगार की बात ही छोड़ दीजिए, नौकरियों की। हम तो 15 लाख की बात बहुत पहले छोड़ दिए कहना, क्योंकि वो उनके ही जुमले थे। लेकिन औने पौने बहुत देश की संपत्तियों को सन्ना सेठों के हाथ में गिरवी रख रहे हैं। अर्थव्यवस्था तार तार हो चुकी है देश की। संघीय व्यवस्था पर हमला हो रहा है। राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार है। महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है। आज़ाद हिंदुस्तान में महंगाई की इतनी बड़ी तपिश देश की जनता ने कभी देखी नहीं थी, जो अभी 9 साल में देख रही है। वो 9 साल की चर्चा करते हैं, 9 साल 900 गर्त देश की जनता ने भुगता है। बिहार के साथ तो सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है केंद्र ने। जो भी घटक दल हैं, समान विचारधारा वाले हैं, जिनको लोकतंत्र संविधान में आस्था है, सब लोग एक मंच पर मजबूती के साथ आ भी रहे हैं। और 23 तारीख की जो तिथि तय हुई है, सब लोग आ रहे हैं। और जो छूट जाएंगे वो भी आएंगे, नहीं तो उनको गीत गाना पड़ेगा कि दूर के मुसाफिर हमें भी साथ ले लो रे, हम पड़ गए अकेले रे, हम पड़ गए अकेले रे। उससे बचना तो सबको आना ही पड़ेगा ना। अभी जो है बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर पटना में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उस पर अभी तक किसी ने चर्चा नहीं कर। भाजपा नेता ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधे हुए है। जब आरोप खिलाड़ियों ने लगाया था तो दाल में काला दिखा था, लेकिन लगातार धरने और प्रदर्शन के बाद भाजपा जब चुप हो गई, अपने सांसद के पक्ष में एक तरह से खड़ा हो गई, इसलिए कि चुप्पी क्या है? मौन सुकृति लक्षणम। तो पहले तो दाल में काला था, अब काला में दाल है। अब तो बात सीधी लगती है कि अगर इसकी जांच होगी तो इसकी आंच कहीं अलग न चल जाए। उन लोगों ने इनको संरक्षण देना शुरू किया, लेकिन बेटियां जो भी देश की है वो तो बहादुर होती है, पहलवानी कर करके मेडल जीत करके लाई है, तो इनसे लड़ने का मादा रखती है। वो तो आहत होकर के अपने मेडल को गंगा में प्रवाह करने का निर्णय लिया, लेकिन चूँकि वो मेडल देश की शान है, अपने शौर्य और अपने पराक्रम के बल पर देश का नाम जिन्होंने रोशन किया, ऊंचा किया झंडा, तो ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो खड़ा तो होगी इनके पक्ष में, धरना तो वाजिब है, प्रदर्शन भी वाजिब है। और हमने तो कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल परिवार इन बेटियों के साथ लगातार खड़ा है तब तक जब तक इनको न्याय मिल नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी तो यही कर रही है कि खिलाड़ियों को उकसाने का काम कर रहे हैं गठबंधन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी को हर वो उनके अनैतिक स्वरूप जिस पर हम निशाना साधते हैं, तो उनको लगता है कि हम उनके खिलाफ
काम कर रहे हैं। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का अपना कर्तव्य है। हम दर्पण हैं, ये ख्याल रखना। दर्पण में चेहरे देखोगे तो स्वयं लगेगा कि दर्पण हमारे हित के लिए है। तो दर्पण में जरा देख लीजिए। रेलवे दुर्घटना पे नरेंद्र मोदी जी घटना स्थल पे जाकर जायजा लिए हैं। रेलवे भी 10 लाख रुपए दे रहा है, जिनकी मौतें हुई उनको मुआवजा के तौर पे। नरेंद्र मोदी जी अलग से 2 लाख कह रहे हैं कि मुआवजा देंगे हम। आपदा में अफसर तलाश कर चेहरे चमकाने का अगर स्किल सीखना है तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री से सीखनी चाहिए। जो संजीदगी, जो भाव, जो स्वरूप दुर्घटना के बाद दिखाई, काश रेलवे ने पत्राचार करके रेलवे मंत्रालय को आगाह किया था। अगर सुध ले ली गई होती तो किसान, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, रेलों में भर करके जाते हैं, जो काल के गाल में समा गई। सामूहिक हत्या है, क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है सरकार की, इसका दाग कौन लेगा? लोकतंत्र में अगर आस्था रखते, ताली गाली दोनों का हकदार होता है नेता। झंडी दिखाते हो, झंडा दिखाते हो आप, तो डंडा कौन खाएगा जी? देश के प्रधानमंत्री रेलवे के सारे झंडे दिखाते, रेल मंत्री तो कोई जानता ही नहीं, तो डंडा कौन लेगा? ताली आप ले रहे थे तो गाली कौन लेगा? तो बात तो समझनी पड़ेगी। देश की सरकार की आभा डूब चुकी है। हर फ्रंट पर देश की हुकूमत चारों खाने चित है। 24 में अब की बार भाजपा तड़ी पार। पुल ध्वस्त होने पर सीबीआई जांच मांग रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, एक बात बताइए, पुल एक तकनीकी विषय है। तकनीकी पक्षों की जांच तकनीकी पक्ष करेगा। आईआईटी रुड़की से बड़ा कोई संस्थान है जो तकनीकी पक्षों की जांच कर सके? इसमें सीबीआई को क्या बुझाएगा? है अंधरा को शकरकंद दिखा दीजिएगा तो उसको बुझाएगा कि भुट्टा के बाले हैं, तो क्या बुझाएगा उसको, सीबीआई को? तो उसको तो तकनीकी चीजों की जानकारी, तकनीकी जो पक्ष की जानकारी वही देखेंगे ना। और एक भी बक्स से नहीं जाएंगे, चाहे ऊपर के हों या नीचे के हों। वित्तीय बोझ भी आने नहीं देंगे, वसूलेंगे, ब्लैक लिस्ट भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। हम तो कहाँ पीछे हटने वालों में से हैं? हम भाजपा हैं। मोरबी में घटना हुआ, लोगों की जाने गए तो कहाँ चुप्पी का साथ लिए थे? हमने तो तत्परता दिखाई। घड़ी बनाने वाले कंपनी को पुल बनाने वाला का काम दे दिया जी। आज कंपनी पर सवाल खड़े कर रहे हो। कंपनी का सवाल भाजपा शासित राज्यों में काम कैसे कर रहा है ये कंपनी? राष्ट्रीय प्रोजेक्ट कैसे कर रहा है कंपनी? इनके पास कोई बोलने के लिए कुछ है? 17 से लेकर 22 तक नंदकिशोर जी और मंगल पांडे और नितिन नवीन सब थे ना मंत्री। डेडलाइन ट्विटर हैंडल से दे रहे थे कंपनी को, कितना दिन में बनाकर तैयार हो जाएगा, 19 में समर्पित कर देंगे, 20 में कर देंगे, 21 में कर देंगे। अगले बार श्रावणी मेला से पहले हम जनता को कौन बोल रहा था? इस सब लोग जो है, जितने पात्र हैं डेडलाइन देने वाले, इस सब आते हैं दायरे में। तो देखिए, ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से पुल ध्वस्त हुआ है, जिन पे सीबीआई की जांच भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, लेकिन वहाँ पे बता दें कि सीबीआई की जांच की कोई वजह नहीं होता है, क्योंकि वो तकनीकी है जो आईटीआई वाले कर सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी खुद एक इंजीनियर हैं, वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रखे हैं। तो बताइए, उनका नेतृत्व में इस तरह का दुर्घटना होता है। बीजेपी जब थी सरकार, तो बीजेपी की सरकार में भी कितने बार पुल ध्वस्त हुए हैं। आज जब आरजेडी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो उनका कहना है कि जब गठबंधन की सरकार आई तभी पुल टूटी है। लेकिन ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार थी तो लगातार बिहार में कई ऐसे पुल हैं। बिहार से बाहर की बात करें तो कई ऐसे जगह पे पुल बहुत जगह ध्वस्त हुआ, जिसको लेकर उन्होंने कई बार सवाल जवाब मीडिया वाले भी किए, लेकिन उसकी जवाब अभी तक नहीं मिली है। और देखिए, गठबंधन पे लगातार है जो हमलावर और निशाना साधने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शशि, मैं रिया पटना।